नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज हम रंगाई के बारे में अध्ययन करेंगे। रंगों के प्रति मानव का अनुराग आज से ही नहीं बल्कि सदियों से रहा। यूजुअली भारतवर्ष में रंगाई का काम प्राचीन काल से संपादित होता है। प्राकृतिक स्रोत से जो प्राप्त रंग होते थे उनसे एक्चुअली रंगाई का कार्य किया जाता था। यूजुअली हम वस्त्रों को सुसज्जित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम रंगों का उपयोग करते थे। कई हमारे धार्मिक त्यौहार, विशेष अवसर, भोजन आदि में भी हम रंगों को महत्व देते थे। हमारी पौराणिक कथाएं प्राकृतिक मानव फूल, पत्ते आदि डिज़ाइन का कोई अर्थ अवश्य निहित होता था और इन डिज़ाइनों का उपयोग अर्थ के आधार पर किया जाता था। लाल, पीला, नारंगी रंग एक्चुअली ये हमारे रंग जो होते थे हमारी प्रकृति को भी प्रदर्शित करते थे। हमारे जो मनोभाव हैं उनका एसोसिएशन होता था। फॉर एग्जाम्पल आप होली पर देखते हैं सब तरफ पीला, बसंत ऋतु, तो पीला कलर एक्चुअली आपको बहुत ही प्रोग्रेसिवनेस के लिए जाना जाता है। यूजुअली हमारे त्यौहार जब सावन होता है तो हम लोग ग्रीन का उपयोग करते हैं और दिवाली होती है तो हम रेड। तो विभिन्न फेस्टिवल्स भी हमारे कलर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। लाल, पीला, नारंगी जो कलर्स होते हैं वे यूजुअली हमारे वार्म कलर्स होते हैं, गर्म कलर्स होते हैं और ये खुशी, हर्ष, उल्लास, चित्त प्रसन्नता को दर्शाते हैं और इसीलिए इनको हम शुभ कार्यों के लिए प्रयुक्त माने जाते हैं। कई बार नीला, हरा, बैंगनी ये ठंडे रंग होते हैं और ये हमारी खुशहाली, शीतलता, शांति, संतोष आदि को दर्शाते हैं। कई रंग ऐसे होते हैं जो हमारे डिप्रेशंस को प्रदर्शित करते हैं। तो रंगों का हम देखते हैं कि यदि हम दुखी होते हैं या हम किसी व्यथा में होते हैं, उदासी, विद्रोह की भावना होती तो हम काले रंग का उपयोग करते हैं। श्वेत रंग यूजुअली हम पवित्रता का द्योतक होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो वस्त्र होते हैं उनका न केवल हमारे में एक्चुअली फिज़िकल अपीयरेंस में, हमारे जो शारीरिक अपीयरेंस है उसमें अंतर आता है, परंतु साथ में यह हमारे मनोभाव को भी प्रभावित करता है। यूजुअली प्राचीन काल में लोग मेहंदी का उपयोग करते थे, हरसिंगार की पत्तियाँ, पलाश के पत्ते आदि कई प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। तो हम देखते हैं कि रंग एक्चुअली वह प्रोसेस, वह एक प्रक्रिया कह सकते हो जो हमें एक खुशी प्रदान करती है और रंग के माध्यम से हम एक्चुअली हमारी जो रंगने की कला है उससे एक हमारा व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो आइए, इन कपड़ों में हमारे रंगों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आइए हम सबसे पहले रंगों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हमारे को दो रूप में रंग प्रकृति ने उपलब्ध कराए हैं। एक नेचुरल डाइज के रूप में जो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल हैं और दूसरा आपके संश्लेषित रंग के रूप में या सिंथेटिक डाइज जो कि विभिन्न प्रकार के केमिकल्स से तैयार किए जाते हैं। तो प्राकृतिक रंग सबसे पहले हम देखते हैं कि वे रंग हैं जो प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न साधन जैसे फूल, पत्तियाँ, कलियाँ, जीव जंतु, चींटियाँ, खनिज आदि से हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक रंग कहते हैं। प्राकृतिक रंगों को भी हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। जो वेजिटेटिव डाइज हैं, वानस्पतिक रंग हैं, वे वनस्पति से प्राप्त होते हैं। प्राणिज रंग एनिमल्स से प्राप्त होते हैं और खनिज रंग आपके मिनरल्स या से प्राप्त होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं वेजिटेटिव डाइज कौन कौन से हैं। वेजिटेटिव डाइज
पेड़ों की छाल, तने, टहनियाँ, फूल, पत्तियाँ, कलियाँ आदि से प्राप्त किए जाते हैं और इनके से प्राप्त जो वस्त्र रंग से वस्त्रों को रंगा जाता है। हाथ एवं पैरों को भी इन्हीं रंगों से रंगकर सुसज्जित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेहंदी। आज कई प्राकृतिक रंग बाजार के अंदर उपलब्ध हैं। जामुन, कत्था, हल्दी, मेहंदी, केसर, पलाश, हरसिंगार के फूल आदि रंगों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यूजुअली रंग प्राप्ति के लिए इन सबको टेसू आदि के ताज़ा फूल जो होते हैं उनको पानी के अंदर पकाया जाता है, रंग तैयार किया जाता है, तो वस्त्रों को इसी रंग से रंग लिया जाता है। तो फलों से प्राप्त जैसे जामुन, अनार, बहेड़ा, अरड़, आंवला, पोए आदि को कूट कर भिगो दिया जाता है, तब इनको धीमी आंच पर पकाया जाता है और फिर इनसे निकला रंग वस्त्रों को रंगने में यूज़ किया जाता है। उत्तर प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो अखरोट के छिलके हैं उनको भी रंग के रूप में किया जाता है। कत्था जो होता है वह पेड़ की छाल से हमें प्राप्त होता है। मेहंदी का रंग हमें पत्तियों से प्राप्त होता है और हाथ, पैर और बालों को रंगने के लिए यूज़ की जाती है। संश्लेषित रंग के बढ़ते प्रभाव और साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए आज वेजिटेबल डाइज को बहुत अधिक प्रयोग में लिया जाता है। प्राणिज रंग वे होते हैं जैसे चींटियाँ, मछलियाँ, कीट, पतंगे आदि से प्राप्त किया जाता है। डीप रेड कलर प्राप्त करने के लिए कॉक निकल नामक कीट का उपयोग किया जाता है। भूमध्य सागर में मिलने वाली एक विशेष प्रकार की मछली जो होती है उससे हम पर्पल कलर प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कैक्टस कीड़े से क्रिम्सन, स्कारलेट, नारंगी रंग, ऑरेंज रंग कलर प्राप्त किया जाता है। रंग प्राप्त करने के लिए कैक्टस कीड़ों को एकत्रित कर गर्म भाप में डाल देते हैं जिससे एक विशेष प्रकार का तरल निकलता है। इस तरल से क्रिम्सन, नारंगी, स्कारलेट आदि रंग तैयार किए जाते हैं, परंतु प्राणिज रंग काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि रंग प्राप्ति के लिए पहले इन जीव जंतुओं को मारना होता है। दूसरा तो सबसे बड़ा खतरा है कि इनकी जाति लुप्त हो जाएगी। तीसरा आता है खनिज डाइज अर्थात धातुओं से प्राप्त मेटालिक डाइज जिसे हम कहते हैं। धात्विक रंग जिन्हें हम कहते हैं ये खनिज पदार्थों से प्राप्त होता है। हरा, खाकी, पीला, नीला, भूरा रंग खनिज पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेड क्रोमेट की प्रतिक्रिया से पीले रंग की प्राप्ति होती है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को गलाने से पर्शियन ब्लू रंग प्राप्त होता है। इसी तरह से खाकी रंग जो प्राप्त वस्त्रों पर होता है वह फेरस सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट से प्राप्त होता है और इनके घोल के अंदर वस्त्र को डुबोया जाता है और वस्त्र कलर हो जाता है। फेरस सल्फेट की मात्रा की कमी अधिकता लाकर विभिन्न प्रकार के शेड्स तैयार किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो खनिज लवण है उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस लेड क्रोमेट दोनों को मिलाते हैं तो येलो कलर प्राप्त होता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को गलाकर पर्शियन ब्लू तैयार किया जाता है और लौह सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट मिलाते हैं तो हमें ग्रे कलर या खाकी रंग प्राप्त होता है। और इनके जो मात्रा है फेरस सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट्स की मात्रा को अलग अलग कर हम विभिन्न शेड्स उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक रूप से हम रंगों को दो भागों में बांट सकते हैं। वे हैं आपके यूजुअली जब हम रंगों के प्रकार की बात करते हैं तो हम दो तरह के रंग होते हैं। एक होता है आपके डाइज और दूसरा होता है पिगमेंट्स। तो डाइज एक्चुअली रंग के जो सूक्ष्म कण होते हैं, रंजक जो होते हैं, इन्हें रंजक कहा जाता है हिंदी के अंदर डाइज को।
ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जल के अंदर घुलनशील होते हैं। ताप व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वस्त्रों पर रंगाई की जाती है। रंजकों में रेशों को आत्मसात हो जाने का गुण होता है। इस कारण ये रंग वस्त्र की गहराई तक पहुंच जाते हैं और भली प्रकार रंग होते हैं, परंतु सभी रंग इस वर्ग में रंग कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते और रेशों में के प्रकार और रंगों के प्रति हर रंग की सादृश्यता एक समान नहीं होती है। वर्णक ये जल में अघुलनशील होते हैं। दैट इज द डिफरेंस कि डाइज जो होंगे वे जल में घुलनशील होंगे। इनके कण रंजकों की अपेक्षा कठोर, अपारदर्शी और वस्त्र की गहराई में न जाकर केवल सतह ही पे चिपक जाते हैं, परंतु सतह के चिपकाने के बाद इनके ऊपर एक पदार्थ, फिक्सिंग पदार्थ या चिपकाने वाला, सटाने वाला पदार्थ उपयोग किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के वर्णक को भी सूर्य प्रकाश, हवा, धुलाई आदि एवं प्रतिकर्मों के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। वर्णक रंजकों की अपेक्षा सस्ते होते हैं और सरलता पूर्वक इनसे वस्त्र रंगे जाते हैं। तो आइए अब हम संक्षेप में देख लेते हैं कि वर्णक और रंजक में क्या अंतर है। तो वर्णक जो होते हैं या वे पानी में अघुलनशील होते हैं, यांत्रिक क्रिया द्वारा केवल सतह पर चिपकाया होता है, परंतु तंतु के अंदर प्रवेश नहीं करते। यूजुअली इन पर को चिपकाने के लिए किसी प्रकार के फिक्सिंग एजेंट या सटाने वाले पदार्थ का उपयोग किया जाता है और ये इनसे वस्त्र सरलतापूर्वक रंगे जाते हैं, परंतु इनमें कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वस्त्र सही ढंग से या धुलाई के पश्चात इनके रंग निकल जाते हैं। परंतु जो रंजक होते हैं वे पानी में घुलनशील होते हैं, वस्त्र भिगोने के लिए रंग जाता है और तंतु के अंदर रंग प्रवेश सरलता से कर जाते हैं, जिससे डाइज कंपैरेटिवली परमानेंट होते हैं। ये कॉस्टली होते हैं, आसानी से वस्त्रों को रंगा जा सकता है, अत्यंत सूक्ष्म कण के होते हैं और इनकी जो पिगमेंट्स होते हैं इनके कण थोड़े बड़े होते हैं, कॉस्टली होते हैं। रंग को घोल कर वस्त्रों को रंगा जाता है। रंग फीके अथवा कच्चे भी हो सकते हैं अगर वस्त्र को ठीक प्रकार से नहीं रंगा जाता है। तो टाइप्स ऑफ रंग जो सिंथेटिक डाइज होती हैं वे डाइज एक्चुअली हमारी विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के माध्यम से तैयार करी जाती हैं। तो जो सिंथेटिक डाइज होती हैं इनको तैयार करने के लिए हम कई प्रकार के केमिकल्स का उपयोग करते हैं और ये केमिकल्स एक्चुअली हमारे लिए विभिन्न सोर्सेस से अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहला इसके अंतर्गत जो रंग बना था वो था एनिलीन और इसको तैयार किया था विलियम हेनरी पार्किन ने 1856 के अंदर। और इस प्रकार के सिंथेटिक रंग्स जो केमिकल्स के द्वारा तैयार किए होते हैं उससे एक्चुअली वस्त्र बहुत ही शेड्स की वैरायटी हमें प्राप्त हुई, नए डिज़ाइंस, रंगने की विधियाँ काफ़ी सरल हो गई और ये काफ़ी आरामदायक हो गई। इनके प्रकार हैं अम्लीय रंग, क्षारीय रंग और उदासीन रंग, वेट डाइज, मॉडर्न डाइज और नेफ्थॉल डाइज। अम्लीय रंग जैसा कि नाम से क्लियर है एसिडिक नेचर के होते हैं, कार्बनिक सॉल्ट्स के बने होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स के होते हैं, जल में घुलनशील, वनस्पति रेशों के लिए सर्वोत्तम होते हैं। अम्लीय रंग जो होते हैं उनको तैयार करने के लिए हमारे को पानी के अंदर इन सादे पानी में 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है वस्त्र को और इसके बाद गर्म पानी में आवश्यकता अनुसार अम्लीय रंग को घोला जाता है। इस घोल में अल्प मात्रा में सोडियम सल्फाइड को अच्छी प्रकार से घोल देते हैं
ताकि रंग और सोडियम सल्फाइड एक साथ हो जाए। अब सादे पानी में से वस्त्र को निकालकर निचोड़कर वस्त्र तैयार कर घोल में 15 से 20 मिनट डुबोया जाता है। अब वस्त्र को निकालकर सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में डाला जाता है 25 से 30 मिनट तक और बाद में साफ पानी से धो दिया जाता है। तो इस प्रकार हम अम्लीय रंगों से रेशों की रंगाई करते हैं। क्षारीय रंग का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।